बिल्कुल कि शायद सर, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ शायद गया हारून साहब, आपका बहुत इंपॉर्टेंट वैलिड पॉइंट है। मैं अब जरा इसको आगे भी बढ़ाता हूं जफर राजा साहब की तरफ। सर, कोई अच्छा काम होता है तो जाहिर है क्रेडिट जो है वो सबको जाता है, हुकूमत को भी जाएगा, अगर हमारी फौज जंग जीतती है उसको भी जाएगा। जैसे SIFC की एग्जांपल दे रहे हैं, तो अगर वहां पर हुकूमत जो है वो बेसिकली यानी कि आप समझ नाकाम होती है, बज़ाहिर मैं ये नहीं कह रहा कि हो गई, लेकिन बज़ाहिर नाकाम होती है, तो इसका बोझ जो है वो फिर SIFC को भी उठाना पड़ रहा है। ये आप जफर राजा साहब, आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए जनाब, बात यह है, मेरी नजर में SIFC नाकाम नहीं हुई। उसने जो बेड़ा उठाया, आपकी जो बंजर जमीन थी उसको काश करने की, ग्रीन हम्म। इकोनॉमी लाने की, और जो आपकी बीमार सनतें हैं वो, या जो आपके फॉरेन इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस शेक हुआ है वो हम्म। वो अभी हमने पिछले दिनों देखा कि हमारी सिंध हुकूमत ने उसके ऊपर एक बहुत बड़ा एरिया, जो कि अवाम को मिसगाइड किया गया और मुजाहरा हुआ। तो जबकि बात ये हो रही थी कि जो पानी जाया हो जाता है सैलाब का, बारिश का, उसको महफूज किया जाए और उससे सैराब किया जाए। फिर हम्म। उसके बाद एक बात बहुत जोरों शोरों से यहाँ हो रही है कि जो बजट में टारगेट्स बनाए जाते हैं वो फेल हो जाते हैं। तो उसकी फेल होने की वजह यह है, जैसे हमने ताजिर स्कीम की बात की, तो हम्म। सारे के सारे कारोबारी लोग, मैं भी कारोबारी हूँ, हम लोगों ने उसके खिलाफ मुजाहरे शुरू कर दिए। तो भाई वो तो फिर बजट तो फेल होगा ना, टारगेट्स तो पूरे नहीं होंगे। हम्म। कभी आपका किसान निकल के आ जाएगा, कभी आपका सियासी जमातें निकल के आ जाएंगी। देखिए ये इंटरेस्ट है मुख्तलिफ, जो माफियात हैं, जो सियासी जमातों में भी आ गए, हम्म। मजहबी जमातों में भी आ गए, इलाकाई, और उसके अंदर आपकी ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है। ठीक है। जिसको जहां जरूरत पड़ती है हमारे यहाँ, वो जनाब सीखना शुरू कर देता है। हर तो जफर आदमी साहब, जफर साहब सर, जो अभी जिस हाँ। तरफ हारून साहब इशारा कर रहे हैं उन्हीं के मतलब यानी कि अल्फाज में कि ये मुल्क को नुकसान बकौल उनके वो टैक्स चोर से हो रहा है या काम चोर से हो रहा है? देखिए दोनों बातें हैं। हम किसी के ऊपर एक तो पूरा बोझ नहीं डाल सकते, मैंने जैसे पहले कहा आपसे, या किसी एक किसी एक हम उसको सेक्टर को मराद नहीं दे सकते। हम्म। सबको ये अपना हिस्सा, जैसे एक घर होता है, सब अपने हिस्से का मिलकर काम करते हैं, मिलजुल के, ये टीम वर्क है। थोड़ा सा हमको जो बेहतरी आई है IT में आई है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो आपके बड़े हैं, आपका ओवरसी पाकिस्तानी जो आपको भेज रहा है विदाउट इंसेंटिव और रिबेट, ठीक है, उसको मराद देनी है। मराद मांगने के लिए तो हर कोई तैयार है, लेकिन अपने हिस्से का काम करने के लिए कोई तैयार नहीं है। जब चैम्बर हो, फेडरेशन हो, ट्रेड यूनियंस हो, सर, उनका भी आप ये नहीं काम है कह रहे कि हैं कि जो SIFC की कारकर्दगी से ज़रा आप मुतमईन हैं? तो कुछ आवाज़ें ये भी उठ रही थी कि इतना अच्छा ज़ाहिर है काम हो रहा है, तो कम से कम रियल एस्टेट सेक्टर जो है उसको भी इसके साथ थोड़ा मुंसलिक किया जाए, वहां पर भी जो है वो थोड़ी बेहतरी है। देखिए जनाब, रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर भी बहुत ज्यादा खराबियां हैं। हम्म। जिस तरह से कि आप देखें, लोगों के पैसे 20-20 साल, मैं भी बिल्डर हूँ, कंस्ट्रक्शन करता हूँ, ठीक। वजाहत कर रहा हूँ खाली में। बात यह कि 20-20 साल प्रोजेक्ट अबेंडन पड़े रहते हैं और लोगों के पैसे खा लिए जाते हैं। हाउसिंग स्कीम्स हैं, उसके अंदर 2 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर जमीनें हैं। अभी हमारे जो चेयरमैन नैब आए थे आबाद में कराची, उन्होंने जी। कहा अगर मैंने केसेस हसन बख्शी खोलने साहब। शुरू किए तो 300-400 अरब रुपया मैंने खाली कराची के बिल्डर से लेना है। तो हम्म। मेरा कहना यह है कि हमको अपने घर को भी दुरुस्त करना है। सबका सब बोझ हुकूमत पे हम नहीं डाल सकते। अगर हम में हम्म। आरे में को काली भेड़ है तो हमको उसको पॉइंट आउट करना है, ताकि हमको कोई ये ना कह सके कि हम टैक्स चोर है या हम हम्म। लोगों के पैसे लेके खा गए। ये भी ठीक। जरूरी है, और ये खाली हमारे में नहीं है। चाहे ये फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो, चाहे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो, ट्रेड इंडस्ट्री हो, एक्सपोर्टर हो, फॉरेन एक्सचेंज का बिजनेस हो, हर जगह हमको उनकी निशानदेही भी करनी है, ताकि ठीक। हम लोगों का जो वो हक मार रहे हैं और हम लोग compete नहीं कर सर, पाते आप उन बड़ा लोगों को, और वो आप जो जो बात कर उसका रहे हैं, उन